एडमिट ऑन ये व्यू है ना। कई काम नहीं विशेष नहीं कर नमो हरिहंताणं नमो सीता नमो आने वाली हाँ, सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी माँ सब आ रही है आवाज। अरे महाराज साहब आवाज आ रही है ना? वो थोड़ी कनेक्टिविटी का हम क्या दूसरी जगह है ना, तो इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, थोड़ा लेट हो गए। शुरू करें अपना? हाँ महाराज। हाँ, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा रिवीजन करिए, बताइए क्या पढ़ा था? भविष्य काल के प्रत्यय। हाँ, कौन से प्रत्यय हैं भविष्य काल के? हमी, हिसी, हाँ, हिमो, हिम, हिम, हिमो, हि, हिठा, हिठा, हिंती, हाँ, ही और हिंता, हिंती, हिंती। हिंती है क्या? हाँ, आपने सबने प्रत्यय पढ़े हैं ना? भविष्य काल के जो प्रत्यय लगते हैं, तो उसके मैंने ना 2 रूल बताए थे। वो कौन किसको याद है 2 नियम? भूतकाल में अक्रांत क्रियाओं में वही क्या महाराज साहब? भविष्य काल का भविष्य काल मैं बताऊं मेरे साहब? कौन बोल रहे हैं? पूजा जी ताथेड़। हाँ, बोलो पूजा जी। भविष्य काल में अकर्म क्रिया के अकारांत क्रियाओं के अ का ई हो जाता है प्रत्यय के पहले। हाँ, हाँ, ये पहला रूल। और दूसरा रूल? दूसरा नहीं पता मेरे साहब। और कौन कौन था मतलब ध्यान में। हाँ, और कौन था क्लास में? वनिता जी बापना, लीला जी कर्नावट, शारदा जी बोरा तो थे। शारदा जी बोरा बताइए। हाँ महाराज साहब वो समझ में नहीं आ रहा है आपको भूतकाल के बारे में महाराज साहब। भविष्य काल, भविष्य काल। हाँ भविष्य काल का उतना नहीं आ रहा समझ महाराज साहब, ध्यान में नहीं आया। हाँ, मैंने लिखवाया था ना आपको। आपने लिखा है ना, लिखा है उसमें देखिए ना। नहीं महाराज साहब मैंने लिखा नहीं। श्रेया भी थी ना? नहीं लिखा महाराज साहब, वो लिखने का रह गया था। जी माँ। हाँ, श्रेया बताओ। हाँ, ये भविष्य काल में वर्तमान काल के तीनों पुरुषों और दोनों वचनों में ही प्रत्यय को पहले लगाते हैं। हाँ, वर्तमान काल के ही प्रत्यय, मतलब कि वर्तमान काल के जो प्रत्यय है, तो वो प्रत्यय लगाया जाता है ही के अंदर ना, तीनों जी। पुरुषों और दोनों वचनों के, हाँ है ना?
तो वो जो प्रत्यय है, आपने जो वर्तमान काल के तीनों पुरुषों के प्रत्यय पढ़े हैं ना, वो लोग कौन कौन से मत प्रत्यय लगा, हैं? क्लास चालू है फर्स्ट पर्सन। मेरा फर्स्ट आवाज, मेरा पर्सन क्लास के चालू प्रत्यय है। जी है ना, पीछे से आवाज आ रही है। जो आप आंसर दे रहे हैं ना, वो अपना अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। हाँ, वर्तमान काल के प्रत्यय बताइए, फर्स्ट पर्सन के, एक वचन और बहुवचन। क्या हुआ? कहाँ है सभी? संगीता जी कटारिया, बताइए। मी प्रत्यय है ना उसको, अहम यानी हाँ, मी। हाँ अहम नहीं, फर्स्ट पर्सन का अहम एक वचन, और और बहुवचन में बहुवचन में मी। मी मोह प्रत्यय मी, अहम के हाँ साथ मो। मी। हाँ, हाँ और सेकंड पर्सन में क्या लगेगा? सेकंड पर्सन में मी लगेगा ना। नहीं, अ सेकंड का पर्सन तुम्म और तुम है। क्या बात हो हाँ, गई? आप सबको क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ सभी को तो अच्छे से लर्न हो गए हैं सारे प्रत्यय। हाँ महाराज। और भविष्य काल में अकर्मक क्रिया होने अकर्मक क्रिया का अ का आ हो जाता है, नहीं, अ का ई हो अ का जाता है। ई हो जाता है हाँ, भविष्य काल प्रत्यय लगने से पहले, हाँ, यस। और ह्रस्व ई लगता है हाँ, रस्व दीर्घ ई में। लगता। हाँ, सबको आया क्या समझ में? फिर से बताएं हमारे साथ, भविष्य काल में ई का अ का ई हो जाता है। ऐसा है, भविष्य काल जो है ना, तो भविष्य काल के अंदर आपका जो है ना, एक मिनट में आपको ना पीपीटी भी इसमें देखती हूँ, शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मैंने निकाली नहीं वो पीपीटी। वो कैसे करना होता है, किसी को आइडिया है क्या? अगर मुझे उसमें से लेना है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ऐसे मैं ओरल बताऊंगी तो आप सामने नहीं देख पाएंगे ना। आपको सामने पीपीटी दिखाई दे रही है ना? हाँ हमारे साथ दिख रही है। नहीं, विधि और मुझे आज्ञा। हाँ, ये तो विधि और आज्ञा वो ये अलग है महाराज जी। हाँ, ये तो अभी करवाने वाला है ना, हाँ वो है। हाँ एक मिनट। नहीं, नहीं, मेरे को वो लेना है, तो मुझे वो समझ नहीं रहा मुझे कैसे लेना है, क्योंकि वो आ नहीं रहा है ना। गुरुजी, फोन, किसी का फोन आ रहा है। एक मिनट में देखती हूँ इसको। किधर है?
भविष्य काल में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं? अरे राम, वो आएगा तभी तो। हाँ, हाँ, अभी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ महाराज जी। भविष्य काल का दिखाई दे रहा है ना? हाँ। हाँ, तो अभी देखिए, अभी आपके सामने ये देखिए, मैंने पूरा चार्ट ही रखा है उसका। हाँ हाँ, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन अहम के साथ हिमी। हाँ, हाँ हम है बहुवचन में हिमो। मध्यम पुरुष तुमम यानी हिसी, तुम है हिता। हाँ अन्य पुरुष के अंदर जो ये सर्वनाम है, इसके अंदर ही प्रत्यय लगेगा और बहुवचन में हिंती प्रत्यय लगेगा। तो मैंने आपको 2 रूल बताए थे। पहला रूल बताया था कि जो अपने प्रत्यय है, अभी देखिए, मूर्ख है की रे, ला ढूंढकर उठ कर ला बेटा, जा ला, मम्मी लिख रही, मम्मी को क्लास चालू है, मम्मी थारा क्लास में से डिस्टर्ब करे। हाँ, ये देखिए, आपको मैंने पहला रूल लिखाया था। पहला रूल की तो आपने बता दिया ना कि जो आकारांत क्रिया लगती है, जैसे अहम हस्त क्रिया लगती है, तो हस्त में अप्रत्यय का ह्रस्व ई हो जाता है। अकारांत क्रिया के अंत का ई हो जाता है भविष्य काल के अंदर। तो हस प्लस ई तो क्या हो गया? हसी, है ना? हस प्लस ई ह्रस्व ई तो क्या हुआ? बोलिए। हंसी। हाँ, हंसी। हंसी। फिर दूसरा रूल मैंने बताया था, आप नोट करिए तो आपको ध्यान रहेगा कि किसने 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 लिखा है। किसने लिखा है दूसरा रूल? किसी को भी आता है क्या? हाँ महाराज जी, वर्तमान काल के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों के प्रत्यय से पहले ही लगता है, ही प्रत्यय लगता है भविष्य काल में। हाँ, गुड। किसने बताया ये? संगीता कटारिया। संगीता जी कटारिया। देखो, वही तो मैं अभी तक पूछ रही थी आप लोगों को, हाँ है ना? ये मी हाँ। प्रत्यय है और उसके आगे ये ही जो लग- ये ही प्रत्यय है ना, इसका हाँ ही के आगे मी, जो वर्तमान काल का एक वचन, हाँ पहला फर्स्ट पर्सन का वर्तमान काल का जो एक वचन है, वो मी हाँ प्रत्यय है ना? हाँ तो ये हाँ देखिए, ही तो सभी में ही लगेगा, पूरे हाँ तीनों पुरुष तीनों वचन। जो हाँ भविष्य काल के अंदर तीनों पुरुष और दोनों वचन के अंदर ही प्रत्यय लगेगा, और उसके साथ में वर्तमान काल के जो प्रत्यय आपने पढ़े हैं, है ना, वो उसके साथ में लगेगा। सभी को आया ना समझ में? हाँ। सभी को आया ना? ये देखिए, महाराज से लिखवा के दीजिए ना ये। ये देखिए ना सामने लिखवाया भी था मैंने लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास हमने अटेंड नहीं किया था ना महाराज का। आप कौन बोल रहे हो? वनीता आए तो थे आप वनीता जी? नहीं थी ना हमारे समय। आप नहीं थे क्या? अच्छा नहीं, एग्जाम थी मेरी। अच्छा, ठीक है। हाँ, पहला रूल लिख लीजिए। या किसने लिखा है वो बताइए, तो उसका भी अगर कुछ मिस्टेक होगा तो करेक्शन हो जाएगा। माँ साहब मैं बोलूं? कौन? आशा बेगमुत्था। हाँ, बताइए। वर्तमान
काल के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों के ही प्रत्यय लगेगा। हाँ और दूसरा है भविष्य काल में, उन्होंने लिखा क्या पहले क्वेश्चन? वर्तमान काल के पहला है हाँ वर्तमान काल के तीनों पुरुषों के हाँ दोनों वचनों में हाँ ही प्रत्यय लगेगा। ही प्रत्यय लगेगा। नहीं हाँ। ऐसा है आशा और जी, दूसरा सुनो ना, ही प्रत्यय लगेगा ऐसा हाँ नहीं है भविष्य काल के अंदर। तो जो फिक्स है ना वो ही प्रत्यय फिक्स है इसके अंदर पूरे में। फिक्स है। हाँ अच्छा ठीक है। प्रत्यय तो पूरा कैसे लगेगा? फर्स्ट पर्सन अहम के साथ में हिमी, हंस एक वचन में, बहुवचन में हिमो, मध्यम पुरुष में हिसी और हिट्ठा। वचन में और हिट्ठा, है ना? ये लगेगा। अगर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि देखिए जो वर्तमान काल के जो तीनों पुरुष के दोनों वचन है उनके जो प्रत्यय है, वो प्रत्यय इनके जो ही प्रत्यय जो आपका जो फिक्स है, तीनों देखिए तीनों पुरुष के अंदर दोनों वचन में ही प्रत्यय फिक्स है ना, हाँ है ना? तो वो जो तीनों पुरुष के दोनों वचन में हाँ आइए। हाँ तो जो ये जो ही प्रत्यय, आवाज नहीं आ रहा? हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? नहीं आ रही ना। सबको आ रही है। आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। आ रही। हाँ तो देखिए जो ही प्रत्यय है भविष्य काल के अंदर, जो ही प्रत्यय तीनों पुरुष के अंदर और दोनों वचनों में, वो देखो ही प्रत्यय फिक्स है ना, देखो ही ही ये ही। हाँ तो इसके साथ में वर्तमान काल के जो तीनों पुरुष है उसके दोनों वचनों के प्रत्यय साथ में जोड़ने हैं। वर्तमान काल के हाँ तीनों पुरुषों के दोनों वचन के प्रत्यय साथ में लगाने पर वो भविष्य काल के प्रत्यय बनते हैं। मार्सा वर्तमान काल के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में ही हाँ प्रत्यय फिक्स है। हाँ ही इसमें प्रत्यय इनके के साथ में ही प्रत्यय तो फिक्स है ही, देखिए ना फिक्स है ना हाँ। ये ही। हाँ तो ही प्रत्यय के हाँ। साथ में वर्तमान काल के इसके साथ तीनों पुरुषों के दोनों वचनों के प्रत्यय लगते हैं। साथ में लगाने पर ये वे भविष्य काल के प्रत्यय बनते हैं। हाँ अब देखा मारसा, समझ में आ गया ना सभी को? हाँ मारसा। नहीं मारसा, सब कंफ्यूजन हो गया है। हाँ किसको मरसम। किसको कंफ्यूज हो रहा है? कुछ भी समझ। वनीता। वनीता, तो आपने क्लास अटेंड हाँ। नहीं की थी तो फिर कैसे समझेगा? पूरा तो मैं वापस रिपीट नहीं कर हाँ, पर सकती हूँ अभी ना। आपने आपने अभी जो बोला वो, और वो भाभी ने, उस आशा भाभी ने जो बोला वो सब दोनों मिलके कंफ्यूजन हो गया सब। नहीं दोनों में कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है आपने क्लास अटेंड नहीं की है कल पिछली क्लास। हाँ ये बराबर देखो है। वर्तमान काल के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में ही प्रत्यय फिक्स है। हाँ। ही प्रत्यय फिक्स है। हाँ ही इसके प्रत्यय तो साथ है ही। वर्त हाँ 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 इसके साथ वर्तमान काल के तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में प्रत्यय साथ में लगाने पर वे भविष्य काल के प्रत्यय बनते हैं। हाँ सही है ना, ठीक है ना? हाँ मासा। और एक और दूसरा रूल क्या था बताइए? दूसरा रूल अकारांत भविष्य काल के जो क्रियाएं हैं, अकारांत क्रियाएं हैं, उन अकारांत क्रियाओं के अंतिम अ का ई हो जाता है ना? अभी वनिता जी है ना, आप अभी
इसको आप क्लियर करना है तो कभी फोन पे बात कर लेना, सभी को भी क्लास लिमिट होता है ना। ठीक है चलेगा। हाँ, अभी सभी को समझ में आ गया ना भविष्य काल का। हाँ महाराज जी। हाँ, आज क्या बात है, शशि जी नहीं आए? सुदर्शना जी, आप समझ में आया ना? जी महाराज समझा। हाँ, ये चंद्र सिंह जी कोठारी, हाँ प्रतिभा जी कोठारी, समझ में आ गया ना? आशा जी बेदमुठा, हाँ माँ सब। चंद्रकला जी कांकलिया, कहाँ है? लीला जी कर्नावट, आगे अपन करते हैं विधि एवं आज्ञा। शुरू करूँ ना? अरे हाँ जाके पर हाँ, क्रिया का वह रूप जो संभावना, आदेश, आज्ञा, सामर्थ्य, इच्छा आदि का बोध करवाए। यानी हम किसी को मतलब कि आदेश दे रहे हैं कि आप ये काम करिए, हाँ, या फिर हम कहते हैं कि राम पुस्तक लेकर के आओ, अपने बच्चे को बोलते हैं ना कि चलो किताब पढ़ो, चलो पुस्तक पढ़ो। तो ये क्या हो गया, आदेश देना, आज्ञा देना। और सामर्थ्य यानी किसी की जो कैपेसिटी को बताया जाता है कि उसके जो सामर्थ्य कितना है उसको बताया जाता है, या इच्छा, उसकी इच्छा शक्ति कैसी है, हाँ, तो उसको जब बताया जाता है तो विधि एवं आज्ञा ये भी एक काल है। जैसे 3 काल आपने पढ़े हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 काल आपने पढ़े ना। तो इसी तरह से एक विधि एवं आज्ञा काल भी होता है, संस्कृत में भी होता है, प्राकृत में भी होता है। तो किसी को आदेश देना होता है, किसी को आज्ञा देनी होती है, किसी का सामर्थ्य बताना होता है तब, या किसी कोई संभावना कि भी ऐसा हो सकता है तो संभावना आदि बताना होता है, तो विधि एवं आज्ञा काल लगता है। जब किसी कार्य के लिए प्रार्थना की जाती है अथवा आज्ञा उपदेश दिया जाता है तो इन भावों को प्रकट करने के लिए भी विधि एवं आज्ञा के प्रत्यय क्रिया में लगाए जाते हैं। क्रियाएं, आपके वर्ब्स जो है वो सब सेम रहते हैं, ठीक है ना। आप अब तक पढ़ रहे हैं सारे वर्ब्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। चेंज किसमें आता है, उसके प्रत्ययों में। सभी को समझ में आया? हाँ, तो जो हम किसी को मतलब हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा उपदेश देते हैं, तो उन भावों को प्रकट करने के लिए भी विधि और आज्ञा के प्रत्यय लगाए जाते हैं क्रिया के अंदर। अब विधि एवं आज्ञा के प्रत्यय कौन से हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। देखो सर्वनाम आपके सेम ही है, आपको सिर्फ लर्न रखना है, तो क्या रखना है, प्रत्यय। कितना सिंपल कर रखा है आपको, प्राकृत के अंदर तो बहुत सिंपल कर रखा है। हाँ, आपकी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं सेम ही रहती हैं। हाँ, सर्वनाम है वो सर्वनाम सेम ही रहते हैं। हाँ, और प्रत्यय आपको जो है वो आपको लर्न करने पड़ते हैं कि ये विधि एवं आज्ञा के प्रत्यय है, या ये भूतकाल का प्रत्यय है, ये भविष्य काल का है, ये वर्तमान काल का है। तो आपको लर्न कितना रखना है, बहुत कम रखना है ना लर्न, सिर्फ प्रत्यय ही लर्न करने हैं। सर्वनाम अहम में उत्तम पुरुष एकवचन अहम हस्तमु। अब ये जो विधि एवं आज्ञा है उसके अंदर उत्तम पुरुष एक वचन में यानी फर्स्ट पर्सन एक वचन के अंदर अहम के साथ में मुंह प्रत्यय लगता है, ये नियम है। विधि एवं आप लिख लीजिए, आपको मतलब कि उस समय याद रहता, वापस आप भूल जाते हैं ना, तो आप नोट कर लीजिए, तो आपको इजी रहेगा वापस पढ़ने में। बोलिए मासी। विधि एवं आज्ञा में उत्तम पुरुष एक वचन में।
उत्तम पुरुष एक वचन में अहम के साथ में मु प्रत्यय लगता है। मैं सब रिपीट कर रहा हूँ वापिस। विधि एवं आज्ञा में उत्तम पुरुष एक वचन में, विधि एवं आज्ञा के उत्तम पुरुष एक वचन में अहम के साथ में मु प्रत्यय लगता है। मु यानी रस्व मु, दीर्घ नहीं आएगा। मु प्रत्यय लगता है। अब बनाइए आप सेंटेंस। आपके अहम आपका सर्वनाम है, यहाँ पे क्रियाएं दे रखी हैं और मु प्रत्यय आपको इसके क्रियाओं के आगे जोड़ना है। बताइए। अहम जग्गमु। अहम जग्गमु। अभी आपको है ना, इसमें जो ये विधियम आगे आपको आ नहीं करना, अ का आ नहीं होगा। अहम उल्लसमु। हाँ, अहम उल्लसमो। हाँ, मैं खुश होऊंगा। मैं खुश होऊंगा। मैं खुश हाँ। हूँ। हम संयमु। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। अच्छा हाँ। ठीक है। हम संयमु। शारदा जी बोलिए। अहम सोयमु। हाँ? अहम संयमु। 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 हाँ, अहम संयमो। संयमु। हाँ, संयमु। मैं सोऊं। हाँ? हाँ मासा। संगीता जी कटारिया बोलिए। डर का। अहम खेलमु। खेलमु। मैं खेलूं। अपने आप को आदेश दे रहा है कि मैं क्या करूं, मैं खेलूं, मैं हंसूं, मैं जागूं, है ना। अपने आप को वो आदेश, ऑर्डर दे रहा है। हाँ, वनिता जी आप एक सेंटेंस बनाइए। अहम डरमु। डरमु। अहम डरमु यानी मैं डरूं। चंद्रकला जी एक सेंटेंस बनाओ। चंद्रकला जी एक सेंटेंस बनाइए अनम्यूट करके। 1-2 मिनट। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे। पूजा एक सेंटेंस बनाओ। अहम परिकममु। परिकम्ममु। अहम लुकमु। हाँ, अहम लुकमु। अहम लुकमु। 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 हाँ। अहम लुकमु। हाँ। हाँ, श्रेया एक सेंटेंस बनाओ। जी मैम। अहम परिकम्मु। अहम परिकम्मु। कममु। हाँ जी अहम मैम। परिकम्ममु। अहम परिकम्ममु। हाँ, जी मैम। आया सभी को समझ में? हाँ। नेक्स्ट चलो। हाँ। विधि एवं आज्ञा उत्तम पुरुष बहुवचन। आप नियम लिख लीजिए साथ के साथ में। विधि एवं आज्ञा उत्तम पुरुष बहुवचन में। विधि एवं आज्ञा उत्तम पुरुष बहुवचन में अम्हे के साथ में मो प्रत्यय लगता है। अम्हे के साथ में मो प्रत्यय लगता है। हाँ, मतलब क्रिया के अंदर लगेगा। अम्हे सर्वनाम है और क्रिया के अंदर मो प्रत्यय जुड़ेगा। आया क्या सभी को समझ में? हाँ मैडम। सभी ने नियम लिख लिया है ना? हाँ। हाँ। अभी क्रियाएं आपकी यहाँ पे है। अम्हे सर्वनाम है, मो प्रत्यय है और एक एक सेंटेंस आपको बनाना है। सबसे पहले कौन बनाएगा? आशा जी। हमारे सब। हाँ, आप बनाइए। डर का बनाइए।
अम्हे डरमो, अम्हे डरमो, हम दोनों डरे डरे। हाँ हम दोनों डरे। हाँ वनिता जी एक सेंटेंस बनाओ। अहम अम्हे उल्लासमो अम्हे उल्लसमो, उल्लासमो हाँ यानी मैं खुश हूँ, खुश हम खुश हम दोनों खुश होवे। हम दोनों खुश होवे। हाँ संगीता जी कटारिया अम्हे जग्गमो, लुक का बनाइए। अम्हे लुक्कमो। अम्हे लुकमो, महाराज जी वर्तमान काल में भी मोह प्रत्यय लगता है, फिर समझ में कैसे आना चाहिए? हाँ अभी इसमें उसमें है ना वर्तमान काल का जो एक फर्स्ट पर्सन है ना, तो उसके हाँ। अंदर क्रिया के अंदर आ हो जाता है, अ का ये जो आ अ हो। ना उसका आ हो जाता है। इसमें ऐसा समझना हाँ हाँ ठीक। है ना। अभी हाँ। मोह है ना, तो हाँ। यहाँ पे जो क्रिया का अंतिम अ है ना, उसका हाँ। चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, जो है वैसा ही रह रहा अच्छा, है। लेकिन वर्तमान काल में अम्हे हसामो ऐसा होगा और वर्तमान हाँ काल में अम्हे हसमो ऐसा होगा। हाँ इसमें क्रिया के अंदर अंत का अ का आ नहीं हो रहा है, लेकिन वर्तमान काल में अ का अ का आ आ हो होगा। जाता हाँ है ना। बराबर, तो इस समझ में तरह आया। से आपको समझना है। हाँ बराबर। हाँ शारदा जी बोरा एक सेंटेंस बनाइए, लुक का बनाइए। अम्हे लुक्कमो, हाँ हम दोनों छुपते हैं। हम दोनों छुपते हैं नहीं, हम दोनों छुपे। अपने छुपे, आप को छुपे। ऑर्डर दे रहे हैं ना, हम दोनों अच्छा छुपे, हम दोनों हम छुपे। सब छुपे। हाँ मास्टर। हाँ श्रेया एक सेंटेंस बनाओ। जी माँ साहब, हाँ अम्हे जगमो, हाँ अम्हे जगमो, जगमो, जगमो। हाँ हम सब जागे। हाँ हम सब जागे। और वर्तमान काल में क्या होता है, हम सब जागते हैं, हम सब सोते हैं, हम सब खाते हैं। ये भी आपको फर्क पड़ जाता है। हाँ इसके अंदर अपने आप को ऑर्डर दे रहे, अपने आप को आदेश दे रहे हैं, या दूसरे को किसी को भी आदेश देना हो तो भी विधि एवं आज्ञा लगता है। हाँ सुदर्शना जी भंडारी एक सेंटेंस बनाओ इसका। अम्मे खेलमो, अम्हे खेलमो, खेलमो, हाँ हम खेलेंगे। नहीं क्या खेलेंगे नहीं, हम हम दोनों खेले, हम हम दोनों, दोनों हाँ खेले हम दोनों या खेले। हम सब हम खेले। जी हाँ आया समझ में अब सभी को। नेक्स्ट चलो आगे। हाँ मास्टर। जी मैडम। हाँ विधि एवं आज्ञा का फर्स्ट पर्सन आपको समझ में आ गया है ना, हाँ सबको आ गया समझ में। हाँ मास्टर। हाँ 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 अभी विधि एवं आज्ञा सेकंड पर्सन, हाँ सेकंड पर्सन के अंदर लिख लीजिए विधि एवं आज्ञा मध्यम पुरुष एक वचन में, विधि एवं आज्ञा मध्यम पुरुष एक वचन में मध्यम पुरुष तुमम के साथ में क्रिया में ही प्रत्यय लगता है। क्रिया के साथ में तुमम में क्रिया के साथ में ही प्रत्यय लगता है। सभी ने लिख लिया है ना। हाँ मास्टर। मुझे आवाज नहीं आई सबकी। हाँ हाँ महाराज जी। पूरा नियम लिख के पढ़िए, बोलिए एक बार। विधि एवं आज्ञा मध्यम पुरुष एक वचन में तुमम के साथ ही प्रत्यय लगता है। हाँ, क्रिया के अंदर क्रिया के साथ ही प्रत्यय लगता है। तुमम में क्रिया के साथ में ही प्रत्यय लगता है। हाँ अभी एक एक सेंटेंस बनाओ आप। शारदा जी बोला सबसे पहले मेरे पास। हाँ शारदा जी बोला। हाँ हाँ मास्टर बता रहे हो। तुमम नच्च
नच्चहि, हाँ तुम नाचते हो। नहीं, यहाँ पे देखो ना, ये आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम नाचो। अच्छा, तुम नाचो। हाँ, हाँ, ये विधियम आज्ञा है, वर्तमान काल नहीं है अपना। वर्तमान काल में हम बोलते हैं तुम नाचते हो, तुम खाते हो, हाँ, तुम सोते हो, तुम खेलते हो, या तुम तुम खेलते हैं। तो ये हाँ तुम नच्चहि बोले तो तुम नाचो। हाँ, तुमम नच्चहि यानी तुम नाचो। हाँ, संगीता जी कटारिया एक सेंटेंस बनाइए आप उल्लास का। तुमम उल्लसहि, हाँ, तुमम उल्लासहि, उसका हिंदी में पता। हाँ, तुम खुश हो जाओ, नहीं, खुश हो जाओ नहीं, तुम खुश हो, हाँ, तुम खुश खुश हो, तुम खुश हो। हाँ, तुम खुश हो। हाँ हाँ, लीला जी कर्णावत है क्या? शशि जी अभी ऐड हुए हैं क्या? हाँ महाराज साहब। नाश्ता टाइम। हाँ कई मास मैं बोलूं? हाँ, बोलिए, कौन बोल रहा है? मैं चंद्रकला। हाँ बोलो चंद्रकला जी, आप परिक्रम का बोलिए। तुमम पड़ी तुमम परिक्रमो परिक्रमहि। परिक्रमहि। हाँ, तुमम परिक्रमहि। अभी इसका हिंदी में बनाइए सेंटेंस, हिंदी मीनिंग बताइए। तुम परिक्रमण करो। नहीं करो। नहीं, तुम प्रतिक्रमण करो। हाँ, तुम प्रतिक्रमण करो। हाँ आदेश देना है, हाँ आज्ञा देना। हाँ हाँ, ऑर्डर देना है ना, तुम प्रतिक्रमण करो यानी तुमम परिक्रमहि। हाँ, शशि जी एक सेंटेंस बनाओ। हाँ महाराज साहब। हाँ, आप बनाइए इसका तुम सय का बनाइए। हाँ, एक मिनट, किसका बनाना? सय का। सय। तुमम सयहि, हाँ तुम सो जाओ, तुम सोओ। हाँ, तुम सो जाओ भी गलत है, गलत नहीं है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, आशा जी बनाइए एक सेंटेंस। जी माँ सब कौन सा बनाऊं? आप बनाइए, अभी देखो सब तो हो गया है, बाकी लुक्कही, हाँ बनाओ। तुमम लुक्कही, हाँ तुम छुपो। हाँ, करेक्ट है। हिंदी बताइए ना इसका। हाँ माँ सब, तुम छुपो। हाँ ठीक है। हाँ, सुदर्शना जी बताइए एक सेंटेंस बनाओ। जग का बनाइए। तुमम जगई। कौन सा मासा? जग। तुमम जगई। तुमम जगही, हाँ, तुम जागो। तुम जागो। हाँ, तुम जागो। अभी सबको आ गया समझ में, मुझे लगता है सबको आ गया ना समझ में। जी महाराज साहब। हाँ हाँ, अब इसका नेक्स्ट चलो आगे ना। हाँ महाराज साहब। अभी नेक्स्ट आप नियम लिखते जाइए साथ साथ में। मैं बोल रही हूँ, विधि एवं आज्ञा मध्यम पुरुष बहुवचन में, विधि एवं आज्ञा मध्यम पुरुष बहुवचन में अम्हे के साथ में, नहीं तुम्हें, हाँ, तुम्हें के साथ में, तुम्हें के साथ में, क्रिया के साथ में, तुम्हें की क्रिया के साथ में ह प्रत्यय लगता है, सिर्फ ह। वापस बोलती हूँ एक बार, विधि एवं आज्ञा। पहले जैसा चार्ट बनाए वैसा चार्ट बनाना ही नहीं है, ऊपर लिखा हुआ वैसा। ये है ना विधि ऊपर, ये लिखा हुआ है, देखो आपके सब लिखा हुआ है। उसका हाँ ऐसे चार्ट बना के लिख लेंगे तो आसानी लगेगी। हाँ लिख लीजिए ना। देखो आपको मैंने पूरे चार्ट में भी देखा, यहाँ पे विधि एवं आज्ञा मध्यम पुरुष बहुवचन लिखा है। यहाँ पर आपका मध्यम पुरुष के, उत्तम पुरुष के सब प्रत्यय भी है और साथ में उनके सर्वनाम भी है, और क्रियाएं सारे आपकी यहाँ पे दे रखी है, ये देखिए। हाँ जी मार्शा। हाँ, बहुत इजी बना करके रखा है। हाँ, विधि एवं आज्ञा मध्यम पुरुष बहुवचन की तुम्हें
सर्वनाम के साथ क्रिया के साथ में ह प्रत्यय लगता है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ महाराज। हाँ, अभी बनाइए एक एक सेंटेंस और फास्ट करिए, अपने को पूरा करना है आज ये ना। बनाइए शशि जी, बनाइए एक सेंटेंस। हाँ महाराज साहब। उल्लस का बनाइए। किसका? उल्लस। हाँ। तुम्हें हम्म, उल्लसः। हाँ, तुम्हें उल्लसः। हाँ हाँ। तुम दोनों हाँ हंसो, हाँ खुश हो, हाँ खुश हो। हाँ, हंसो खुश हो, हंसो नहीं हाँ। खुश हो। खुश हो। हाँ। शारदा जी बोरा, बनाइए एक सेंटेंस। तुम्हें कई का नृत्य कई का बनाइए। काय का बनवा सर? सही सही, सोना। अच्छा। तुम्हें तुम्हें सयह हाँ, तुम्हें सयह, यानी तुम दोनों सो सो जाओ, तुम दोनों, हाँ। या तुम सब सो जाओ। जाओ। ऑर्डर दे रहे हैं ना हम, जी महाराज साहब। तो तुम दोनों सो जाओ या तुम सब सो जाओ। हाँ, अभी कौन है यहाँ पे? वनिता जी, एक सेंटेंस बनाओ। तुम्हें परिक्रमः। हाँ, तुम्हें परिक्रमः। हाँ, तुम सब प्रतिक्रमण करो। हाँ, तुम सब प्रतिक्रमण करो। सुदर्शना जी भंडारी, आप बनाइए इसका लुक। तुम्हें लुकह, हाँ तुम दोनों छिपो, हाँ, या तुम तुम दोनों सब छिप जाओ। हाँ, तुम सब छिप जाओ या तुम दोनों छिप जाओ, है ना? तुम हाँ। दोनों छिपो। हाँ, संगीता जी कटारिया, एक सेंटेंस बनाइए। डर का बनाइए। तुम्हें डर हो। हाँ तुम दोनों या तुम सब डरो। हाँ हाँ, पूजा ताथेड़, एक सेंटेंस बनाओ। तुम्हें हसह, हाँ, तुम्हें हंसह। तुम हंसो। हाँ, तुम दोनों हंसो, तुम सब हंसो। श्रेया, एक सेंटेंस बनाओ। श्रेया प्रेजेंट है कि नहीं है इधर? जी महाराज साहब बना रहे हैं। तुम्हें जगह, तुम्हें जगह। तुम्हें जगह, तुम सब जागो। हाँ, ठीक है। अभी सभी को क्लियर हो गया है ना ये? हाँ। सेकंड पर्सन विधि एवं आज्ञा का सेकंड पर्सन, उसके प्रत्यय, उसके सर्वनाम, क्रियाएं, किस तरह से आप उपयोग करते हैं। देखिए, वो पैटर्न सेम है। आप जो फर्स्ट दिन से वर्तमान काल से जो करते आ रहे हैं, वही पैटर्न है इनको, है ना? टेक्निक वही है। हाँ चलो आगे। हाँ हाँ जी बता। हाँ, आप नियम लिख लीजिए। विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन, विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ में, एक वचन क्रिया के साथ में उ प्रत्यय। आपको सर्वनाम तो आपको पता ही है, सो सा। हाँ महाराज साहब। हाँ, क्रिया के साथ में उ प्रत्यय लगता है। उ, ह्रस्व उ। एक बार वापस बोलती हूँ। विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन की क्रियाओं के साथ में उ प्रत्यय लगता है, एक वचन के अंदर। हाँ, अभी कौन बनाएगा? सबसे पहले चंद्रकला जी बनाओगे, एक सेंटेंस बनाओ। हाँ। तुम्हें, हाँ, तुम्हें कहाँ से आया? तुम्हें नहीं आए ये सो सा है ना इसका सर्वनाम। तो अभी सो लेना है। तो आप पुल्लिंग का बनाइए, सो का। सो हसो हसऊ, हाँ, सो हसऊ, सो हसऊ। हाँ सो हसऊ। हाँ, हिंदी बताइए, मीनिंग बताइए।
वह हंसे। हाँ वह हंसे। हाँ पूजा तात्या। इसमें एक जी मैडम। एक ही आता है ना, एक क्वेश्चन ही आता है ना मेरे सर? हाँ एक वचन ही है ना ये। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन। ये पुल्लिंग अन्य पुरुष पुल्लिंग के अंदर सो लगता है सर्वनाम, स्त्रीलिंग के अंदर सा लगता है। सा हंसू, वह हंसे। हाँ वह हंसी। मैडम साहब इसमें तय और ता कहाँ यूज होगा? ये अभी बहुवचन में आएगा। अच्छा अभी ठीक एक है, वचन, ये एक वचन चल रहा है ना शशि जी, अभी ठीक है। बहुवचन का नेक्स्ट पे आएगा। ठीक है मैडम साहब। हाँ हाँ अभी बनाइए शशि जी एक सेंटेंस। डर का बनाइए और पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों का बनाना। आपका म्यूट है शशि जी। हाँ तो डराऊ हाँ वह डरे, हाँ सा डराऊ वह डरी। हाँ ठीक है एकदम सही है। हाँ शारदा जी बोरा। जी मैम सर। हाँ आप बनाइए लुक का। सा लुक्कऊ, हाँ सो लुक्कऊ, हाँ वह छिपे, हाँ वह छिपी, वह छिपा, वह छिपी, या वह छिपे। हाँ अभी वैसे ऑलरेडी आपको अगर सा दिया है तो आपको समझना चाहिए कि स्त्रीलिंग के लिए है। हाँ। और सो है तो वह पुल्लिंग के लिए है। श्रेया एक सेंटेंस फॉर्म करिए बड़ी कम का। वनीता जी एक सेंटेंस बना। हाँ हाँ बोलो। इसमें आएगा सपरिकमौ। हाँ सपरिकमौ यानी वह प्रतिक्रमण करती है। नहीं करती है, नहीं करे, अपना ऑर्डर देना है वह ना। प्रतिक्रमण करे। हाँ और पुल्लिंग के अंदर पुल्लिंग के अंदर सोपरिकमौ। हाँ गुड, उसमें भी यही आएगा वह प्रतिक्रमण करे। करे जी। हाँ हाँ वनीता जी एक सेंटेंस बनाओ। हाँ सो खेलऊ, हाँ सा खेलऊ, हाँ वह खेलता है, वह खेलता नहीं, वह पुरुष। वह खेला हाँ आणि वह वह खेला नहीं, वह खेला Sorry. अगर बोलेंगे ना तो भूतकाल हो वह जाए। खेले, सॉरी वह खेले हाँ और वह खेले, हाँ वही आएगा। हाँ वह सेम ही आएगा क्योंकि हाँ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर सिर्फ अगर सा लगा दिया तो वो स्त्रीलिंग हो गया। हाँ सर्वनाम, और सर्वनाम अगर सो लगाया तो वो पुल्लिंग हो गया है ना। पुल्लिंग हो गया। हाँ 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 संगीता जी कटारिया आप बनाइए एक सेंटेंस। सय का बनाइए, सय। संगीता जी कटारिया क्या हुआ, नहीं है क्या? हाँ पूजा, पूजा बनाओ एक सेंटेंस। जी मैडम साहब। सा उल्लस उ, हाँ यानी वह खुश है, खुश होए। वो खुश हो रहे हैं ना, नहीं होवे, होवे। मतलब हाँ और सो उल्लस उ, हाँ दोनों का सेम ही मीनिंग रहेगा, मतलब कि वो स्त्रीलिंग के लिए बोला जाएगा और वो पुल्लिंग के लिए बोला जाएगा। जी मैडम। सबको समझ में आ गया ना? हाँ नेक्स्ट चलो। हाँ जी मैडम सर। सभी को आया ना समझ में? हाँ सबने नियम भी लिख लिया है ना? हाँ 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 इम्मा, इम्मा को क्या लगेगा हमारा? क्या क्या इम्मा किसका? एक वचन में इमो, इमा। ये इमो इमा कब आएगा ना, अभी आएगा ना तब बताऊंगी, है ना, इसके अंदर ही आएगा आगे। हाँ अभी नेक्स्ट आप नियम लिख लीजिए। नियम विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष बहुवचन में सर्वनाम तो आपको जो है वही रहेगा, ते और ताओ। शशि जी बोल रहे थे ना बहुवचन के अंदर, हाँ महाराज सर। तो ये आ गया।
ते ताओ सर्वनाम है और क्रिया के साथ में तू प्रत्यय, आधा न और तू, और तू। हाँ तू प्रत्यय लगता है। मैंने सिर्फ एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष बहुवचन में क्रिया के साथ में तू प्रत्यय लगता है। तू न और तू भी ह्रस्व दीर्घ नहीं है। हाँ 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 सबने लिख लिया है ना नियम? हाँ जी मैंने तो और तू दोनों लगता है बस। ते मैंने सब इसमें ते ताओ अच्छा ये ते है ना पुल्लिंग के लिए है, सर्वनाम। ताओ हाँ हाँ सर्वनाम है ये, है ना? सर्वनाम ते और ताओ। हाँ। सभी को सबने लिख लिया है, नियम लिख लिया है ना सभी ने? जी मैंने सब। हाँ अभी बोलिए शशि जी, एक सेंटेंस बोलिए। हाँ ते हसंतु, हाँ वे हंसे, हाँ और ताओ ताओ हसंतु, हाँ वे सब हंसी। यस गुड। ताओ स्त्रीलिंग के लिए आता है और ते पुल्लिंग के लिए आता है। हाँ पूजा एक सेंटेंस बनाओ। जी मैडम साहब। हाँ आप बनाओ, स्वयं का बनाओ। ते सयंतु, वे सब वे सो रही है। सो रहे नहीं है, वे सब वे वे सब सोए, वे सोए। सब सोए। हम ऑर्डर दे रहे हैं ना। हाँ अभी इसी प्रकार आप स्त्रीलिंग का बनाओ। ताओ सयंतु, सयंतु, हाँ वे दोनों मतलब सोए, सोए। सोना। हाँ अभी क्या है ना, वनिता जी बनाओ एक सेंटेंस, आप बनाओ इसका पड़िकम का। ते पडिक्कमौ पडिक्कमन्तु, हाँ ते पडिक्कमन्तु, ताओ पडिक्कमन्तु। हाँ अभी मीनिंग बताओ इसका। वे दोनों प्रतिक्रमण करे। हाँ हाँ और वे दोनों प्रतिक्रमण करे। हाँ वे पुल्लिंग सब, के लिए भी वे सब प्रतिक्रमण करे। वे दोनों या वे सब, क्योंकि अपना हाँ, ये बहुवचन में दो बहुवचन के में। लिए भी आता है, दो से अधिक के लिए भी आता है। हाँ सुनीता जी कटारिया एक सेंटेंस बनाओ आप उल्लास का। है कि नहीं है प्रेजेंट? शारदा जी बोरा एक सेंटेंस बनाओ। हाँ वो ते उल्लास कौन सा उल्लास बनाना है? का। ते उल्लसन उल्लसंतु, क्या चीज हाँ ते ताई जी ने दी है? उल्लास, ते उल्लसंतु, उल्लासंतु। ताओ उल्लसंतु, हाँ वे दोनों वे सब, वे दोनों या वे सब खुश होए। होए। हाँ खुश होए। सबको आ गया समझ में? जी हाँ हाँ मैडम साहब। हाँ मैडम साहब। सभी को आया है ना समझ में? हाँ हाँ मैडम साहब। हाँ अभी देखिए नियम भी आपने लिख दिए है ना सब। हाँ अभी देखो आप इमो इमा को बता पूछ रहे थे ना, ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी आप लिख लीजिए विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन, वो तो जो पहले वाला नियम था वही लगेगा। एक वचन में क्रिया के साथ में ऊ प्रत्यय लगता है। आपको इमो और इमा क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम तो आपका पहले लगता है, क्रिया बाद में लगती है ना? तो ये जो प्रत्यय लगता है वो क्रिया के साथ में जुड़ता है प्रत्यय। विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन में क्रिया के साथ में ऊ प्रत्यय लगता है। ये आपने पहले भी लिख चुके हैं। अभी आपको सिर्फ सेंटेंस इसके बनाने, इमो इमा, यानी यह पुरुष के लिए, और मतलब इमो यह पुरुष और इमा यह स्त्री, है ना? हाँ
कौन बनाएंगे? आशा जी बेदमुथा। हाँ जी मार साहब। कौन सा बनाऊं? दोनों बनाइए, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का दोनों बनाइए। हाँ, नहीं वाक्य कौन सा लूं ऐसे? अच्छा, क्रिया कौन सा लेना? लुक हाँ। लीजिए। हाँ, इमो लुक्कऊ, हाँ यानी वह छिपे, हाँ और इमा लुक्कऊ हाँ, इसका यानी भी वह छिपी। हाँ ठीक है, एकदम राइट है। अभी कौन है? लीला जी, लीला जी, वनीता जी बनाओ एक सेंटेंस। आप बनाइए, पढ़ी आप बनाइए, सय का बनाओ। इसमें आज्ञा देनी है तो छिपे आएगा ना? छिपे ही है ना, वह हाँ, छिपे। वह छिपे। हाँ इमो सयऊ, हाँ इमा सयऊ, हाँ वह सोए। हाँ, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। सेम है। हाँ, यह, वह नहीं, यह। हाँ इमो, सर, यह। हाँ, इमो लगा रहे हैं ना, इमो। हाँ। पुरुष पुल्लिंग के अंदर इमो का कब लगता है? यह पुरुष। इमा कब लगता है? यह स्त्री। यह स्त्री। हाँ, सभी को हुआ, क्लियर हुआ ना ये? हाँ। जी। एक दो सेंटेंस और चाहिए क्या? पूजा ताकेड़ बनाओ एक सेंटेंस। आप जी मैम। बनाए डर का बनाइए। इमो डरऊ, हाँ यानी यह डरी, यह डरे। डरे, डरे। डरा। डरे, यह डरे। हाँ। हाँ इमा डरऊ, हाँ यह स्त्री सब डरी। हाँ, ठीक है, आया समझ में? हाँ, जी मार साहब। अभी इसका बहुवचन। अभी इमे इमाओ। हाँ, एक वचन में आपका सर्वनाम क्या था? इमो इमा। बहुवचन में क्या हो जाएगा? इमे इमाओ। ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। और प्रत्यय आपका तू प्रत्यय लगेगा। विधि एवं आज्ञा। आप ये पहले लिख चुके हैं नियम, अन्य पुरुष के अंदर लिख चुके हो, लेकिन फिर वापस आप रिपीट कर लीजिए। विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष बहुवचन के अंदर क्रिया के साथ में तू प्रत्यय लगता है। क्रिया के साथ तू प्रत्यय लगता है। आगे सबको लिख लिया? हाँ। हाँ, अभी आप बनाइए एक सेंटेंस। हाँ, चंद्रकला जी बनाओ। हाँ मदरसा, दोनों बनाऊं? हाँ, दोनों बनाओ। हाँ, इमे हसंतु, हाँ, वे दोनों पुरुष हंसे। ये दोनों। ये दोनों, हाँ इसका ये मदरसा। हाँ, इम का मतलब यह। इमो। यह, हाँ, ये दोनों पुरुष हंसे। हाँ सर्वनाम में इमाओ, हाँ इमाओ हसंतु, हाँ, वे दोनों स्त्रियां हंसे। ये दोनों स्त्रियां हंसे। ये दोनों स्त्रियां, हाँ ये दोनों, इसमें ये आता है मदरसा। हाँ, अच्छा, तो ये दोनों, हाँ ये दोनों हंसे, हाँ ऐसे ही ना? ये दोनों हंसे। हाँ हाँ, शशि जी बनाइए एक सेंटेंस। आप परिकंपा बनाओ। आप अनम्यूट नहीं हुए हैं। इमे परिकमंतु, हाँ, वे दोनों प्रतिक्रमण करें। ये दोनों प्रतिक्रमण करें। हाँ, इमाओ परिकमंतु, ये दोनों स्त्रियां प्रतिक्रमण करें। यस, गुड। हाँ, अभी कौन बनाएगा? शारदा जी, संगीता जी कटारिया बनाइए एक सेंटेंस। सही। ये तो नहीं लिखता। आशा जी बेदमुथा बनाइए सही का। हाँ जी मार साहब। इमे सयंतु, हाँ ये दोनों सोए। हाँ और इमाओ सयंतु, यानी हाँ ये दोनों सोई। सोई। हाँ, अभी सभी को आ गया है समझ में ना पूरा? हाँ हाँ।
सभी को आया है ना पूरा? ये पूरा हो गया अपना विधेयम आया आ गया। हाँ जी महाराज सर। ये देखिए अब ये अपने सर्वनाम है, ये सारे प्रत्यय हैं पीछे लगे हुए। हाँ ये आपके प्रत्यय के साथ में क्रिया वर्ड देखो, हसमु हसमो, हसही हसह, हसऊ हसंतु। महाराज साहब इसमें हाँ ते और ताओ माने वह, ये हाँ ते और ताओ जो लगता है ना वो वे दोनों वे सब। हाँ और ठीक। इमे इमे इमाओ लगता है ना, तो ये सब लगेगा। यह और यह सब। हाँ ठीक, ठीक है महाराज। हाँ अभी आपको ये चार्ट रुपए भी यहाँ पे दे रखा है, देखिए हाँ इस स्लाइड में चार्ट भी दे रखा है, तो आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी। अभी लास्ट अपना इसमें बचता है आकारांत एवं मोकारांत क्रियाएं। आप पढ़ चुके हैं आकारांत क्रिया किसे कहते हैं? जिसके अंत में आ का उच्चारण निकलता हो। हाँ जिन क्रियाओं के अंत में आ का उच्चारण निकलता है वो आकारांत, और जिन क्रियाओं के अंत में ओ का उच्चारण निकलता है ओकारांत। हाँ अभी इसके अंदर जो है ना, अभी यहाँ पे भी आपको वही प्रत्यय लगेंगे। देखो अहम नहामू, मैं नहाऊं। हाँ पढ़िए एक एक सेंटेंस, आप समझ में आ जाएगा। आपके इसमें अव्यय साथ में लग रहे हैं। बस इसमें अव्यय साथ में लग रहे हैं, पढ़िए। अमम नहामु, हाँ अमम नहामु, मैं नहाऊं। हाँ वनिता जी पढ़िए नेक्स्ट। तुमम पलाही, तुम भागो। हाँ आशा जी वेदमुता नेक्स्ट। सो ठाऊ वह ठहरे। हाँ हाँ संगीता जी कटारिया, वो तो है क्या? हाँ बोलिए नेक्स्ट सेंटेंस। सो होऊ वह उपस्थित होवे। आपकी आवाज ही नहीं आई है। शारदा जी बोरा। अम्मे पलामो, हम सब हाँ। भागे। हाँ आगे श्रेया बताओ, श्रेया है क्या? हाँ नेक्स्ट में इशू हो रहा था हमारे सब, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सो ठाऊ वह ठहरे। हाँ इसमें मतलब हाँ अभी नेक्स्ट शारदा सुदर्शना जी भंडारी बोलिए। हम अच्छे ठामू, मैं वहां ठहरू। हाँ मैं यहाँ तुमम तथ्य सयामी, सही। तुम वहां तो। हाँ तुम अभी देखो, अभी सुनिए ना, ये अभी सुनिए ना, ये जो है ना आपका सही, अभी यहाँ पे ही प्रत्यय आया है ना। हाँ हाँ ये देखिए इसमें मुंह प्रत्यय आया है। देखो आपने पहले पढ़ चुके हैं आप, ही प्रत्यय जब ये तुमम के साथ में ही प्रत्यय आता है, आपने पढ़ा है ना, इसी के अंदर है ना विधि एवं आज्ञा के अंदर, उसी के प्रत्यय लग रहे हैं। देखिए अहम के साथ में मुंह, तुमम के साथ में ये एक वचन है ना, तुमम के साथ में ही। हाँ तो ठाओ ये अन्य पुरुष में वो एक वचन। हाँ फिर आपस अम्हे पलामो, ये देखो ये बहुवचन के सेंटेंस आया है। अम्हे हाँ पलामो लग गया। तुम्हें नहा हो, ये अन्य मध्यम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन के अंदर ह प्रत्यय लग गया। ते ठांति, टी प्रत्यय लगा ना, ये देखिए। जी हाँ माता। उसी प्रकार यहाँ पे भी बहुवचन के अंदर ये और एग्जाम्पल है एक वचन और बहुवचन के। तो वो किसके हैं? इसके साथ में अव्यय आ गए हैं। अहम अथ ठामू, अथ यहाँ, मैं यहाँ ठहरूं। अभी देखो ये आगे विधि हम आगे ही चल रहे हैं। देखो होवे, भागे, नहाओ, ठहरे। तो यहाँ पे भी है मैं यहाँ ठहरूं। तुमम तथा सयहि, तुम वहां सो। सो पई दिनम, ये देखो यहाँ पे ये पई दिनम, ये अव्यय भी इसके साथ में लग गए हैं। सो पई दिनम खेलो, वह प्रतिदिन खेले। हमने न नहामो, न भी क्या
अव्यय है। हम सब नहीं नहावे, तुम्हें झटपी पलाह, तुम सब शीघ्र भागो। ये सब अव्यय इसके बीच में लगे हैं। तत्थ अथ पैदिनम न झति ऐव इमो ऐव उल्लसऊ, वह पुरुष बहुत खुश होवे। ये आपके वापस चार्ट के अंदर पूरा सेंटेंस में आ गया है। ये आपका विधि एवं आज्ञा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी आगे आपकी क्लास जैनिज्म की चलेगी। सभी को समझ में आ गया है ना? हाँ आप मैम। और आपका एग्जाम कब है सर? एग्जाम का भी लास्ट में बताएंगे, पहले क्लास कर लीजिए। नहीं, आप सोच के बताओ। हाँ, कितना टाइम चाहिए? आप भी सोच लीजिए क्लास। यहाँ तक हो गया था ना आज से। इसकी डीपी नहीं भेजे महाराज साहब? हाँ, पीपीटी तो भेज देंगे आपको। तो इतनी देर क्या करूं? हाँ, आगे आप जब तक पढ़ लीजिए। आपके 2 हो गए हैं। कषाय पाहुड़, शोर से भी आगम साहित्य किसका है? दिगंबर महाराज। हाँ, दिगंबरों का। दिगंबर मान्यता का। हाँ, दिगंबर मान्यता। षटखंडागम का मतलब पिछला। ये समझा नहीं मारा था आपको उस समय जरा सा। इसमें 6 खंड के बारे 6 खंड थे इसके अंदर। 6 खंड के बारे में वर्णन किया गया है, इसको आप पढ़ लेना। अभी षटखंडागम के टीका ग्रंथ भी हुए है ना। अब कषाय पाहुड़ चल रहा है अपना। पास करने के बाद ये दिगंबर का क्यों पढ़ रहे महाराज साहब? ये आपको जानकारी चाहिए ना। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि पहले तो ये श्वेतांबर दिगंबर परंपरा का कोई भेद नहीं था ना। हाँ। तो सभी आगम सभी पढ़ते थे, लेकिन बाद में चल करके फिर जब इनका अभी इसमें पढ़ा ना, पहले मथुरा के शिलालेखों से प्रथम शताब्दी का मानते हैं दिगंबर ग्रंथ। तो उसके बाद में उनके ग्रंथ अलग हो गए, तो बहुत सारी बातें उनमें भी मिलती है जो भगवान की वाणी से संबंधित है। इसलिए अगर ये भी आपको कहीं पढ़ने को मिले तो ये धाराएं भले ही 2 है, लेकिन निकली तो भगवान महावीर से है। तो अगर आपको बहुत सारी बातें आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए चाहिए तो दिगंबर ग्रंथों में आपको मिलता है ये सारा मैटर, इसलिए आपको पढ़ना है। अभी आचार्य धनसेन आया क्या समझ में शारदा जी? जी महाराज। हाँ, तो आचार्य धनसेन जो थे वो भी आचार्य गुणधर के समय में ही हुए थे, और इन्होंने ज्ञान प्रवाद पूर्वक की 10वीं वस्तु के तीसरे कषाय पाहुड़ के वो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने नागहस्ती और आर्यमंगू को दोनों को क्या किया? कषाय पाहुड़ का ज्ञान दिया। उसके अंदर क्या है तो क्रोधमान माया लोभ इन कषायों का, चारों कषायों का वर्णन है, और इसका दूसरा नाम है पेंच दोष पाहुड़। 233 गाथाएं है इसके अंदर, और आध्यात्मिक रहस्य इसके अंदर कुट कुट कर भरा हुआ है। 15 अधिकार है इसके, चैप्टर है ये 15। और इनके अंदर मोहनीय कर्म की जो है बात वो लास्ट 7 अधिकारों में, और पहले 8 अधिकारों में संसार के कारणभूत मोहनीय कर्म की
और अंतिम 7 अधिकारों में आत्म परिणामों के विकास से शिथिल होते हुए मोहनीय कर्म की विविध दशाओं का वर्णन, यानी उसमें थोड़ा प्रैक्टिकली बताया है कि मोहनीय कर्म उदय में आता है तो जीव की कैसे अवस्थाएं होती है उनका वर्णन किया गया है। और जो मोहनीय कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, दोनों का इसके अंदर सूक्ष्म विवेचन है, मौलिक विवेचन है, जो और कहीं नहीं मिलता। देखो यहाँ साफ लिखा है, यानी बहुत अच्छी तरह से जानना होता आपको, ये कषाय पाहुड़ ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और फिर इसके ऊपर चूर्णी लिखी गई है, इसकी यति वृषभ की, आचार्य हुए थे वृषभ, उन्होंने इसके ऊपर चूर्णी लिखी है। और अब आपको पता है चूर्णी टीका किसको कहते हैं, यह आपको पता है। तो आचार्य वीरसेन और उनके शिष्य जिनसेन ने इनके ऊपर जय धवला टीका लिखी कषाय पाहुड़ के ऊपर। तो 20,000 श्लोक लिख करके आचार्य वीरसेन तो स्वर्गवासी हो गए, तो उनके शिष्य जिनसेन ने 40,000 श्लोक लिख करके ईस्वी सन 837 यानी 9th सेंचुरी के अंदर इस टीका को पूरा किया। अब आचार्य कुंद के जो ग्रंथ है, जो कि आचार्य कुंद 1st सेंचुरी में हुए, उनके जो ग्रंथ है, यहाँ पर सबसे पहले बताया है कि जैसे श्वेतांबर परंपरा में अपन कहते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में ये बोलते हैं मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, यानी फर्स्ट लाइन सेम बोलते हैं और सेकेंड लाइन में स्थूली भद्र को नहीं मानते हैं, वो किसको मानते हैं, कुंद आचार्य को। ठीक है, तो ये कुंद आचार्य कहाँ के रहने वाले थे, साउथ के। उनका बचपन का नाम था पद्मनंदी और उनका जो अन्य नाम थे वक्र ग्रीवाचार्य, क्योंकि उनकी गर्दन जो है वो टेढ़ी थी, कहते हैं वक्र थी, टेढ़ी, ऐसे टेढ़ी थी। एलाचार्य भी कहते हैं उनको, वृद्ध पिच्छाचार्य भी कहते हैं, ये उनके अन्य नाम है। और इनका जो समय है वो डॉक्टर A.N. उपाध्याय विद्वान हुए, उन्होंने 1st सेंचुरी माना है। और इन्होंने जो रचनाएं की है, इनका जो रचनाएं है वो आध्यात्मिक अधिक है, उसके अंदर आत्मा की मुक्ति की बात अधिक कही गई है और उन्होंने ध्यान और तपस्या के ऊपर विशेष बल दिया है आचार्य कुंद ने। और इनके जो ग्रंथ है, अब यहाँ पर उनकी विशेषताएं बताई गई है, तो ये आप देखना कि उनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी, कि वो बहुत उदार थे। सभी धर्मों के प्रति उनके मन में आदर और सम्मान का भाव है और सभी के कल्याण के लिए ही उन्होंने ये ग्रंथ रचे हैं। इसका पहला ग्रंथ है इनका आचार्य कुंद का प्रवचन सार। तो ये जो प्रवचन सार है इसमें द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग आपने अभी द्रव्यानुयोग ये सारे पढ़े हैं ना, 4 अनुयोग, भले ही आप भूल गए हो लेकिन फिर भी आपने पढ़े हुए हैं। अभी आपको परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तो फिर से आप देखोगे। अब आपको अगर नहीं पढ़ाया जाता तो आप यहाँ पर सीधा आपको द्रव्यानुयोग शब्द आता तो आप समझ पाते थे क्या शारदा जी? नहीं मारता। शशि जी नहीं मारता, नहीं समझ पाते थे, क्यों? इसलिए आपको क्या किया, पहले आपको जो मूलभूत बातें हैं, बेसिक्स जो है वो आपको बता दिया, तो अब आपको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द्रव्यानुयोग मतलब यहाँ पर 6 द्रव्यों की बात बताई होगी या आत्मा की बात बताई होगी, ऐसे आप अपने खुद से भी समझ जाओगे। हाँ सर, द्रव्यानु तो ये आकाश टिका है, पृथ्वी टिका, ये क्या हमारा सर? क्या द्रव्यानुयोग तो आकाश टिका है, पृथ्वी टिका, ये बताओ किसको याद है? द्रव्यानुयोग किसको बोलते हैं? द्रव्यानुयोग मतलब आत्मा के द्वारा नहीं होता है, पुद्गलों के द्वारा होता है ना, इंद्रियों के द्वारा। नहीं द्रव्यानुयोग
आप तो सब भूल ही गए, और कौन बताएगा? द्रव्यानुयोग यानी अपना आत्मा का जिसमें वर्णन होता है। द्रव्य, आत्मा भी एक द्रव्य है ना। ध्यान में आया, आत्मा का ज्ञान ना, छह द्रव्य है ना। हाँ, आत्मा का ज्ञान ना बताया। षट द्रव्य में एक द्रव्य जीव भी है, एक द्रव्य पुद्गल भी है, एक द्रव्य धर्मास्तिकाई भी है, एक धर्म अधर्मास्तिकाई भी है ना। वही पूछ रही थी, मानस समय भी वही पूछ रही थी, द्रव्यानुयोग तो वही है क्या? वही कह रही थी मैं, आकाशतिका, धर्मास्तिका, जीवास्तिका, ये सब। हाँ, छह द्रव्यों की चर्चा है। हाँ, चर्चा है वही। इनके अलग अलग भाग है ना। तो 4 भाग। हाँ, पहले भाग में ज्ञान का अधिकार है, नहीं इसका प्रवचन सार का अभी चल रहा है ना। हाँ। और इसमें केवल ज्ञान का विशेष रूप से विवेचन हुआ है कि केवल ज्ञान से सारे जीव और पुद्गल, सारा संसार के सभी भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल सब कुछ दिखाई देता है केवल ज्ञानी को। तो ज्ञान की चर्चा। इसके अतिरिक्त दूसरे जो अधिकार में, उसमें इंद्रिय, अतीन्द्रिय, सुख, शुभ, अशुभ, शुद्धोपयोग, मोह, क्षय का निरूपण हुआ है। दूसरा कौन सा है? ज्ञेय अधिकार। पहला ज्ञान अधिकार है, दूसरा है ज्ञेय अधिकार। इसमें षट द्रव्यों का विवेचन है। द्रव्य यानी मैटर, कोई भी जो बना हुआ वस्तु है वो सभी द्रव्य, जो भी कुछ दिखाई देता है वो द्रव्य कहते हैं। और उन द्रव्य में 3 गुण होते हैं, उत्पत्ति, व्यय और द्रव्य। यानी उत्पन्न होना, नष्ट होना और एक जैसा रहना। जैसे आपने सोने की जो अंगूठी है उसको क्या किया, सुनार को देकर के बोला कि इस अंगूठी को तू क्या बना देना, कान के बाली बना देना, टॉप्स बना देना, है ना। तो क्या हुआ, उस अंगूठी के रूप में उसका व्यय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई। और किस में पैदा हो गई वो? कान के टॉप्स के रूप में हो गई। और सोना तो दोनों अवस्था में है ना, उसको द्रव्य बोलते हैं। जो उसका गुण हमेशा नष्ट नहीं होता। सोना चाहे आपके अंगूठी के रूप में हो या कान के टॉप्स के रूप में हो, दोनों रूप में सोना तो है ही। इसी तरह से आत्मा मनुष्य के रूप में हो या मनुष्य के बाद में मर करके दूसरी गति में चली जाए, तो वहां पर भी वो आत्मा तो वही है। तो वो उत्पन्न हो गई नए रूप में और पुराना रूप नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसको द्रव्य बोलते हैं। तो इस अधिकार में जीव, उद्गल, इन सभी का वर्णन किया है और निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं का भी वर्णन किया है। यानी कुछ बातें व्यवहार से समझने की होती है, जैसे आत्मा, निश्चय में तो आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र स्वभावी है, लेकिन व्यवहार में संसारी जीवों की आत्मा कैसी दिखाई देती है? मोहग्रस्त दिखाई देती है। तो ये व्यवहार से है। तीसरा है चारित्र अधिकार। इनमें मुनियों की बाहर की और भीतर की क्रियाएं बताई है। दीक्षा विधि है, दीक्षा छेद, युक्त आहार यानी प्रॉपर खाना क्या होना चाहिए, उत्सर्ग यानी विधि मार्ग और अपवाद मार्ग, ऑप्शन मार्ग कौन कौन से होते हैं, इसका वर्णन किया। जैसे हमारे यहाँ पे श्वेतांबर परंपरा में दशवेकालिक सूत्र और आचारांग है, इसी तरह से नव दीक्षित साधु को ये प्रवचन सार भी सीखना बहुत जरूरी है दिगंबर परंपरा में। दूसरा है समय सार। अब समय सार जो है ये बहुत ही ज्यादा पढ़ा जाता है दिगंबर ग्रंथों में। तो यहाँ पर कहते हैं समय, समय का मतलब 2 अर्थ इसमें, आत्मा और पदार्थ। मतलब एक तो हमारी आत्मा और बाकी की जो सब चीजें दिखाई देती है वह सब क्या है, वह भी समय है। और आत्मा जो ये इनका सभी का जो विवेचन सार रूप में बताया है उसी का नाम है समय सार। तो समय सार आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसके अंदर 10 अधिकार है।
जो ये 10 नाम है ना, शुद्ध अशुद्ध नए जीव अजीव, ये सब चैप्टर है अलग अलग। कर्म कर्ता, पाप पुण्य, आश्रम, संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष, ये जो 9 तत्व है उसका विशुद्ध ज्ञान का इसमें विवेचन है। अब पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों का वर्णन है। देखो यहाँ पे जीव, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। ये आपने 25 बोल में पढ़ा है और सुना है ना? जी। तो इनको अस्तिकाय क्यों बोलते हैं? तो बोलते हैं बहुत सारे प्रदेश मिले हुए हैं इसलिए अस्तिकाय कहते हैं। यह 2 अधिकार में है पंचास्तिकाय। पहला अधिकार में द्रव्य का लक्षण है और दूसरे अधिकार में जीव अजीव, ये जो 9 तत्व है ना, इन 9 पदार्थों का विवेचन है। ठीक है। और लास्ट में बताया है कि राग जो है, मोक्ष प्राप्त करना हो तो व्यक्ति को राग छोड़ना चाहिए। राग यानी इच्छा, हमें जो अच्छा लगता है उसको बोलते हैं राग। ये हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि निर्वाण के लिए जाना है, मोक्ष के लिए जाना है, तो वितरागी हुए बिना संसार पार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा ग्रंथ है नियम सार। नियम सार भी उनकी कहा है कि मिथ्या दर्शन को छोड़ना चाहिए और आत्म स्वभाव को हमें प्राप्त करना चाहिए। इसके भी 12 अधिकार और 186 गाथा है। नियम का अर्थ क्या है? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। नियम क्या है? मोक्ष प्राप्ति का रास्ता जो है वो ही नियम है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग बताया है और इसकी भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। अष्टपाहुर क्या है? चौथा ग्रंथ है जो बहुत संक्षेप में छोटे छोटे चैप्टर्स है, मतलब छोटा छोटा ग्रंथ है लेकिन वो एक में ही कलेक्ट किया हुआ है। तो दर्शन पाहुर में 36 गाथाएं में सम्यक दर्शन का इम्पोर्टेंस बताया है। चारित्र पाहुर की 44 गाथाएं में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, रत्नत्रय नाम है इसका, इसका वर्णन है। सूत्र पाहुर में आगम ज्ञान का महत्व बताया है। बोध पाहुर की 62 गाथाओं में चैत्य ग्रह यानी प्रतिमा जो रखी जाती है उसको चैत्य ग्रह बोलते हैं, मतलब मंदिर का जो मेन ग्रह है, घर है, जहाँ पर जिन प्रतिमा होती है, जिन बिंब, आत्मज्ञान, प्रव्रज यानी दीक्षा, इन सभी का बोध पाहुर में बताया। भाव पाहुर में चित्त विशुद्धि पर बल दिया गया है कि तप के लिए भी अगर मन विशुद्ध करके तपस्या की जाए तो उसी का फल मिलता है। मोक्ष पाहुर में 106 गाथाएं हैं। इसमें 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। यानी बहिरात्मा मतलब जो बाहर की दुनिया में ही लगे रहते हैं। अंतरात्मा का मतलब है जो अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं। परमात्मा का मतलब है जो शुद्ध हो गए हैं, सभी कर्म खपा लिए हैं, उनको परमात्मा। तो मोक्ष पाहुर में इन तीनों प्रकार की आत्माओं का वर्णन है। तो ये आपको नहीं, अन्य जगह नहीं मिलता, यानी श्वेतांबर ग्रंथों में भी कम मिलती है इसकी चर्चा, लेकिन ये मोक्ष पाहुर में मिलती है। लिंग पाहुर में 22 गाथाओं में पहचान, मुनियों की पहचान क्या है, सिंबल क्या है, उसके बारे में बताया। शील पाहुर की 40 गाथाओं में शील का महत्व बताया है, चारित्र का यानी ब्रह्मचर्य का महत्व बताया है। तो कहते हैं ये 5 ग्रंथ के अलावा भी रयन सार भी उनका एक ग्रंथ है। 12 सानुवेक्षा यानी 12 भावनाओं को ही यहाँ पर अनुप्रेक्षा बोलते हैं। दिगंबर परंपरा में हम जो 12 भावनाएं बोलते हैं ना, अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, दल बल, देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती प्रिया जीव को कोई न राखना, ये 12 भावनाएं हैं। तो उनके इसमें क्या बोलते हैं? 12 अनुप्रेक्षा बोलते हैं। और भक्ति संग्रह में तीर्थंकर और पंच परमेश्वर की स्तुति की गई है।
अब तिलोय पणति यानी 3 लोकों का वर्णन इसमें किया गया है। 3 लोक कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अब इसके 8000 श्लोक प्रमाण ये है और इसके कर्ता जो है वो कौन है? यति वृषभ इसके रचनाकार है। अब बोलते हैं ये जो त्रिलोक पणति है इसमें दृष्टिवाद, मूलाचार, परिकर्म, लोक विभाग प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख भी मिलते हैं और तीनों लोकों के स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल, युग परिवर्तन यानी आर्य, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे आर्य, इन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। इसके 9 चैप्टर है, 9 अधिकार है। सामान्य लोक, नरक लोक, भवनवासी लोक, मनुष्य लोक, तिर्यक लोक, व्यंतर लोक, ज्योतिर्लोक, देवलोक, सिद्धलोक, इन सभी का यहाँ विवेचन किया है। नरक लोक, भवनवासी देवों के स्वरूप, इसका सबका यहाँ बताया है। जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, लवण समुद्र, तीर्थंकरों के जन्म स्थल, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, वैमानिक देवों की स्थिति, स्थान, परिवार, कैसे सुख उनको मिलता है, सुख भोगते हैं। सिद्धों के क्षेत्र, उनकी संख्या, उनकी लंबाई, अवगाना यानी उनकी लंबाई, लेंथ, इन सभी का वर्णन। इस ग्रंथ का विषय जो श्वेतांबर परंपरा के सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इन ग्रंथों से मिलता जुलता है। धवला, जय धवला आदि ग्रंथों से इसका विषय मिलता है। और जैसे 3 लोक में ही कौन होते हैं? पुराण और इतिहास यानी तीर्थंकरों का पुराण यानी उनकी गाथाएं, इन सभी की चर्चा भी इसमें की गई है। और कहते हैं अगर प्राचीन मैथमेटिक्स को समझना है, प्राचीन गणित को, तो त्रिलोक पणति ग्रंथ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, उसको पढ़ने योग्य है। भगवती आराधना ये प्राचीन ग्रंथ है दिगंबर परंपरा का। इन्होंने आराधना नाम क्यों दिया? तो बोलते हैं इसके प्रति अत्यंत पूज्य और श्रद्धा भाव होने के कारण से, और इसको भगवती बोल करके, जैसे माँ को माँ भगवती बोलते हैं या जिनवाणी को भगवती बोलते हैं यानी पूज्य भाव रखते हैं, इसी तरह से इस ग्रंथ की आराधना भगवती लिख करके श्रद्धा व्यक्त की है, इसीलिए भगवती आराधना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके रचयिता आचार्य शिवार्य है और 3री-4थी शताब्दी में इसकी रचना हुई। 40 इसके अधिकार है, चैप्टर्स है और 2166 गाथाएं हैं। इसके क्या विषय है? तो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं का, मुनि धर्म का विवेचन है। और जैनागमों में आराधना शब्द से कहीं पर भी किसी भी आगम का नाम नहीं है, जो यहाँ पर भगवती आराधना का नाम दिया है। तो कहते हैं कौन सी आराधना हमें करनी चाहिए? तो बोलते हैं पूरे जीवन भर हम धर्म ध्यान करते रहे, लेकिन मरते समय आराधक होना जरूरी है। संलेखना संथारा बोलते हैं ना, मतलब मरते समय हमारा आत्मा संभाव में रहना चाहिए। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप साधना हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मरण समाधि का बहुत अच्छा वर्णन है। तो 17 प्रकार के मरण बताए हैं, उसमें भी 3 इम्पोर्टेंट मरण है। पंडित मरण, पूरे होश पूर्वक धर्म को समझते हुए मरने वाला पंडित मरण यानी धर्म युक्त मरण, और बाल पंडित यानी थोड़ी अवस्था पीड़ा की, दुख की है, लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर पंडित यानी पापों से डरने की, धर्म प्रवृत्ति की उसमें भावना होती है। तो बोलते हैं ये 3 मरण श्रेष्ठ बताए हैं। आदि का साध्विया बोलते हैं, महासती जी बोलते हैं। श्वेतांबर परंपरा में साध्वियों को महासती जी, महर्षि जी, लेकिन दिगंबर परंपरा में आर्यिका बोलते हैं, साध्वियों को आर्यिका।
तो उसके नियम बताए कि उनको संघ में रहना हो तो कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए। अचेलक्य यानी निर्वस्त्र रहना क्या होता है उसके बारे में बताया है। नाना देशों में विचरण करने से क्या फायदा होता है, संलेखना क्या है, ध्यान क्या है, लेश्या क्या है, 12 भावनाएं, आलोचना करने से क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है, पंच परमेष्ठी की, नवकार मंत्र की महिमा, मुनियों के मृतक संस्कार कैसे करने चाहिए, मुनियों को अंतिम समय के संस्कार कैसे करने चाहिए, उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है जो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। प्रसंगवश यहाँ पर कथाएं भी है इस ग्रंथ में, गजब कुमार की, भद्रबाहु की, विद्युच्चर, अश्वघोष, धर्मघोष आदि साधुओं की कथाएं भी इसके अंदर है। इसके ऊपर टीका लिखी गई भगवती आराधना के ऊपर, अपराजित सूरी ने इसके ऊपर टीका लिखी है। अब आपको टीका भी मालूम है जो कि आपने पढ़ लिया है। मूलाचार, इसका नाम मूलाचार यानी श्रमण के साधुओं के जो मूल आचार है उसके बारे में वर्णन है। आचार्य वट्टकेर इसके रचनाकार है। भाषा और विषय दोनों प्राचीन है यानी बहुत पुरानी है। 4वीं शताब्दी इसका रचनाकार है। इसके 12 अधिकार है। उसमें श्रमणों की आचार संहिता का सिस्टमैटिक वर्णन, व्यवस्थित वर्णन है, विस्तृत और सांगोपांग विवेचन है, मतलब कोई भी चीज छोटी नहीं है। इसकी तुलना आचारांग से की है। और ये जो आचार्य वीरसेन है वो षटखंडागम की धवला टीका में मूलाचार को आचारांग नाम दे करके उसका इम्पोर्टेंस बताया है। प्रथम मूल गुण अधिकार में क्या क्या है, 5 पावृत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 28 साधुओं के मूल गुणों का वर्णन है। बृहद प्रत्याख्यान अधिकार में पापों का त्याग, कषाय का त्याग, परिशाहों को सहन करना, 4 आराधनाएं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनका वर्णन। तीसरे संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार में अचानक अगर मृत्यु आ जाए तो सबसे पहले कषाय और आहार छोड़ना चाहिए, इसके बारे में वर्णन है। पंचाचार अधिकार में 5 ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य, इन 5 आचारों का भेद और अन्य आगम सूत्र का भी उल्लेख है। पिंड शुद्धि अधिकार में श्रमणों की पिंडेशना, पिंड यानी भोजन, भोजन उनको कैसे लेना चाहिए उसके नियमों का वर्णन है। षडावश्यक अधिकार में आवश्यक जो हमारा प्रतिक्रमण के 6 आवश्यकों का वर्णन है। और उसके बाद पंच नमस्कार की निरुक्ति पूर्वक व्याख्या यानी नवकार मंत्र की अच्छे ढंग से विश्लेषण करके व्याख्या की गई है। द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार में क्या है, 12 भावनाओं का वर्णन, अनित्य, अशरण, अशुचि आदि, इनका सूक्ष्म विवेचन है। कर्म क्षय और परिणाम शुद्धि का माध्यम बताया है। मतलब इन 12 अगर अनुप्रेक्षाओं का, भावनाओं का हम चिंतन करते हैं, अगर आपने केवल श्वेतांबर आगम पढ़े हैं, आपको अगर 12 अनुप्रेक्षा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अभी सुन लिया कि दिगंबर परंपरा में भावनाओं का अनुप्रेक्षा बोलते हैं, तो वहां पर भी अगर आप कोई प्रवचन सुन रहे हैं या किसी भी मुनियों का कोई ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा 12 अनुप्रेक्षा यानी 12 भावना। तो बोलते हैं ये जो 12 भावना है इसका क्या फायदा है, तो बोलते कर्म को दूर करने में और हमारे भावों को शुद्ध करने के लिए ये बहुत अच्छे साधन है 12 भावना। अनगार भावना अधिकार में अनगारों का स्वरूप यानी मुनियों का स्वरूप, उनके लक्षण, उनके व्रत, उनकी भिक्षा, उनकी विहार विधि, इन सभी का वर्णन है। समय सार अधिकार में ये भी एक अधिकार है, उसमें चारित्र को सर्वश्रेष्ठ कहा कि जीवों की यत्ना करो। जब 10वें कालिक सूत्र में आता है ना ये सूत्र, जयम चरे जयम चित्ते जयमासे जयम सए,
जयम भुंजन्तो भासन्तो भावम कमम न बंधई, है ना। यानी यत्ना से चलना चाहिए, यत्ना से बैठना चाहिए, यत्ना से उठना चाहिए, यत्ना से भुंजे यानी भोजन करना चाहिए, यत्ना से विवेक पूर्वक भाषण करना चाहिए। पाप का कर्म बंधन नहीं होता। उसी सेम गाथा है। जदम जयम की जगह प्राकृत में शोर सेनी में क्या बन गया? जदम चरे। जयम चरे, जयम चिट्ठे श्वेतांबर आगम में दशरथ कालिक में आता है। यहाँ पर जदम चरे, जदम चिट्ठे, जदम आसे। यहाँ पे जयम की जगह जदम आया है। जयम सये, जयम की जगह जदम भुंजेंचो भासेचा, एवं पावम न बद्धई, और उधर आता है पावम कमम न बंधई। तो शोर सेनी और अर्धमाप्ति का फर्क है, बाकी गाथा का सेम मीनिंग है। तो शील गुण अधिकार में शील के 18,000 भेदों का वर्णन है। पर्याप्त अधिकार में 6 पर्याप्तियों को बताया है और उनके भेद का वर्णन किया है। अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या है? इसके कार्तिकेय अनुप्रेक्षा हिंदी में है और ये शोर सेनी प्राकृत में कार्तिकेय अनुरेखा। स्वामी कार्तिकेय इसके रचनाकार है और 6ठी शताब्दी में यह रचना हुई। 489 गाथाएं है। इसमें चंचल मन को विषय वासनाओं से दूर करने के लिए वापिस वही बात है, अध्रुव, अशरण, संसार, एकत्व, ये जो 12 भावनाएं है ना, इन्हीं का विस्तार से निरूपण है। जीव अजीव, 7 तत्व, 12 व्रत, दान, संलेखना, 10 धर्म, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, सम्यक्तों के 8 अंग, प्रभावना, सम्यक्तों की 8 प्रभावना जो संकित के 67 बोल में आता है, 12 प्रकार के तप, अनशन, उनोदरी आदि, ध्यान के भेद, आर्द्र, रौद्र, धर्म, शुक्ल, और फिर उनके भी अलग से भेद, इनका भी विवेचन हुआ। इनकी गाथाएं की अभिव्यंजना बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सुंदर ढंग से बनाई गई है गाथाएं, और गूढ़ से गूढ़ यानी गहरे से गहरे विषय भी इसमें बहुत अच्छे समाये हुए हैं। आचार्य कुंद ने जो 12 अनुवेखा लिखा, और यह इस ग्रंथ की भाषा शैली बहुत एक जैसी दिखाई देती है। इसके बाद है आचार्य नेमिचंद्र की रचना है, ये लास्ट है अभी। आचार्य नेमिचंद्र को सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी क्योंकि वो बहुत विद्वान थे और बहुशुद्ध थे, यानी आगमों के बहुत अच्छे जानकार थे। ये कर्नाटक राज्य के गंगवंशीय राजा राजमल के सेनापति चामुंडराय जो हुए थे, बाहुबली की मूर्ति जो बनी थी कर्नाटक श्रवण बेलगोड़ा में, तो उसी समय में ये भी पैदा हुए थे आचार्य नेमिचंद्र। इनका रचना 11वीं शताब्दी है और इन्होंने बहुत सारे प्राकृत ग्रंथों को लिखा। इनकी रचनाएं गोमटसार, त्रिलोकसार, शपथसार, लब्धिसार और द्रव्य संग्रह है। गोमटसार के 2 भाग है, जीव कांड और कर्म कांड, यानी जीव के बारे में और कर्म के बारे में, और षटखंडागम के विषय भी इसमें सरलता से बताए हैं। त्रिलोकसार में 3 लोगों के बारे में बताया और उनके तथ्य बताए, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, मनुष्य क्षेत्र, भवनपति, देवों के रहने के स्थान, उनका आयु, परिवार आदि का वर्णन है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से ग्रह, नक्षत्र, तारा, सूर्य, चंद्र, आयु, विमान, गति, परिवार, ये सब इसमें विवेचन किए गए हैं। 5 लब्धियां वर्णन किए लब्धिसार में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीव जब सम्यक तो प्राप्त करता है ना, तो ये लब्धियां उसको मिलती है, यानी संकित होता है तो वो कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है, उपशम करता है, और फिर वो विशुद्धि, देशना, प्रायोगी और करण को प्राप्त करके आगे बढ़ता है। तो ये 5 लब्धियां कर्म ग्रंथ में श्वेतांबर परंपरा में मिलता है, तो यहाँ पर दिगंबर परंपरा में इस ग्रंथ में मिलता है।
शपथ सार में कर्मों से दूर होने की विधि बताइए कि कैसे हम कर्मों को क्षय कर सकते हैं। द्रव्य संग्रह में 58 गाथाएं है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। इसमें भी 6 द्रव्य जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य, इनका निरूपण हुआ। 7 तत्व, ध्यान और मोक्ष मार्ग का विवेचन है। ध्यान का स्वरूप क्या है तो बताया है। ध्यान का मतलब क्या? माँ चित्तः माँ जंपः माँ चिंतः किम्मे जैन होई थिराप्पा अपमिरओ इनमेव परम हवे ध्यानम। ध्यान की परिभाषा बताई कि कुछ भी करो मत, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत, आत्मा में स्थिर हो जाओ, वही परम ध्यान है। बाहर की सब प्रवृत्तियों से हटाकर मात्र आत्मचिंतन, आत्मा के स्वरूप में रमन करो तो वही ध्यान है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त शौर्सनी प्राकृत दिगंबर परंपरा के अन्य सैद्धांतिक ग्रंथ भी लिखे गए। सैद्धांतिक ग्रंथ जैसे तत्वार्थ सूत्र है, ऐसे तत्वार्थ वार्तिक है, तो इस तरह के सिद्धांतों को निरूपण करने वाले ग्रंथ भी बताए गए हैं। तो इस तरह ये दिगंबर शौर्सनी आगम साहित्य की ये जो है ये पूरा हुआ आपका। और आपका जो ये है बेसिक कोर्स, ये भी आपका यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। अब आप बताएं कि आपको कितना समय अपना सारा रिवाइज करने के लिए और आपको नोट्स बनाने के लिए कितना समय आपको चाहिए, उसके अनुसार अपन परीक्षा के लिए अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई परीक्षा कब लेनी है। तो आप या तो मई लास्ट तक तैयार रहते हो तो मई लास्ट तक अगर कर लेते हैं एग्जाम, तो फिर जून में अपन सेकेंड बेसिक 2 कोर्स चालू कर सकते हैं। आप सब विचार करके बताइए। सभी जने वीडियो ऑन कर दीजिए, क्लास पूरा हो गया। बोलो डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की जय। बोलो डॉक्टर प्रशंसा श्री जी महाराज साहब की जय। मथे वंदन महाराज। हाँ, दया पालिए। आप सभी बताइए कि क्लास कब तक लेना है, एग्जाम कब तक लेना है? एग्जाम लेना में वो पहले की पीपीटी भी नहीं आई ना मेरे साथ। हाँ, वो भेज देंगे और आपको भी अपना असाइनमेंट्स, क्वेश्चन आंसर वगैरह भी भेज देते हैं। आज का मैं भेज देती हूँ इमेज लेकर के कल परसों तक। तो आप मई 25 तारीख तक अधिकतम आपको टाइम देते हैं, चलेगा सबको? मई 25 संगीता मई 25 क्या? हाँ चलेगा, बहुत टाइम है। मई 25 बहुत टाइम है, चलेगा चलेगा महाराज, चलेगा। 20 से 25 तारीख के बीच में करते हैं अपन प्रो इसका एग्जाम का, है ना? सभी को कन्वीनियंट है ना? सभी की हो जाएगी प्रिपरेशन? हाँ जी महाराज साहब, हो जाएगी। हाँ। एग्जाम का कैसे देंगे मेरे साहब? एग्जाम आपको एकदम न्यू टाइप ही देंगे। आपको बोला ना एक शब्द, एक लाइन, दो शब्द ऐसे ही देंगे, एकदम शॉर्ट देंगे। लिखने का ज्यादा नहीं रहेगा उसमें। शॉर्ट रहेगा। ऑनलाइन ही एग्जाम रहेगी ना? हाँ, ऑनलाइन ही बना देंगे, एक फॉर्म जैसा एग्जाम बना देंगे, आप उसमें भर देना और सबमिट कर देना। और आपने असाइनमेंट लिखने के लिए बोली है तो वो क्या करना है? वो पूरे के पूरे लिख के भेजना है, जैसे आप 2 जने लिख के भेजे हैं? ऐसा है, शॉर्ट नोट बनाना।
भी है ना मेरे सर? मतलब कितने मार्क्स का पेपर रहेगा और फिर ये सब पूरा पढ़ा रहेगा ना? हाँ, जितना अपन ने किया जो दिगंबर आपने का आगम का ये जितना पढ़ाया है वो और सब सेमी और इसका सब पढ़ना है कि हमने? हाँ, एक ऐसा है, प्राकृत का एक अलग दिन रखेंगे और जैनिज्म का एक अलग दिन रखेंगे। हाँ नहीं, तो जैनिज्म का जो अभी अभी तक मार्शल ने जो पढ़ाया है तो उसमें से ही पॉइंट्स देने वाले हैं क्या आप? क्या उसमें से कौन सा पार्ट पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो बोलेंगे आप? अभी आप तिथियों का बोल रहे थे, रात्रि भोजन का है, तो वो सब पढ़ना है क्या हमने? हाँ, ओके। तो पढ़ के फिर उसमें भी लिखना है। नहीं, आपको पढ़ना सब कुछ है, लिखने का आपको बहुत कम दिया जाएगा। हाँ मार्शल, पर उसमें आप इसमें उसमें डिटेल में भी बहुत है ना, इतनी गाथा है, इतने ये नहीं वो इतने सब समय का है। नहीं, ऐसा सब नहीं आएगा आपको। संख्या अच्छा, के बारे में नहीं आएगा। आपको बहुत अच्छा। कम आएगा। जैसे आपको पूछा कि अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में डैश का वर्णन है ना, डैश का वर्णन है, तो किसका वर्णन है आपको लिखना है, एक शब्द। अच्छा ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन देंगे क्या मेरे सर? 4 शब्द देंगे, उसमें से चुनना है क्या? हाँ, वो भी दे देंगे और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, कुछ वन वर्ड में आंसर दीजिए, ऑप्शन नहीं दे करके इस तरह से दे देंगे। मल्टीपल चॉइसेस भी रहेगी और सब तरह से दे देंगे, अलग अलग टाइप से। बहुत लंबा भी नहीं देंगे पेपर। तो हमारे साथ पेपर पहले दे देंगे, फिर हमको सबमिट करना है ना घर पे करके। पेपर आप पहले दे देंगे, फिर हमको सबमिट करना है ना, मतलब एग्जाम करके। क्या ऑनलाइन ही होगा, चाहे तो आप अपने किसी मतलब कि अपने पोते की, अपने बेटों की, बच्चों की हेल्प ले सकते हैं भरने में। आपने जैसे पहले एक दो असाइनमेंट आपने सबमिट किए थे ना, अपनी फाइल सबमिट की थी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फॉर्म जैसे गूगल फॉर्म रहता है ना, हाँ उसी टाइप में आपको पूरे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसमें भर देना। जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं ना व्हाट्सएप में, हाँ, वैसे आप हिंदी का सीख लेना। उसमें टाइप करना है मुझे सर? हाँ, टाइप करके ही डालना पड़ेगा आपको। और उसको टाइम लिमिट कुछ नहीं है? टाइम लिमिट नहीं, आप भरोगे और सबमिट कर दोगे तुरंत। अच्छा, टाइम लिमिट नहीं है, कैसे भी भर के भेजना है। भर के खाली भेजना। नहीं, टाइम लिमिट भी दे देंगे आपको। हाँ दे देंगे, वो सब आपको सूचना दे देंगे। और अपने